सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा अहम फैसला किया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में उन्होंने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। इससे पहले जो समाअत हुई, टेक्निकली अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस बिल्कुल स्मैश होकर रह गया और प्रोसिक्यूशन के पास बहुत सारे सवालात के जवाबात नहीं थे, क्योंकि अदालत ने वाज़े तौर पर कहा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये खुफिया ट्रायल है, इसको इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, बंद कमरे में ट्रायल होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर आप आके बयानात खुलेआम पढ़ रहे हैं। और फिर क्या कहीं सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर यह कहा था कि साइफर को पब्लिक नहीं करना चाहिए, और ये कहा जा रहा है कि नुकसान हो गया ताल्लुकात का किसी मुल्क के हवाले से। क्या इस हवाले से कोई तहकीकात हुई? और फिर जो सबसे अहम सवाल था वो आज़म खान साहब, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, अदालत ने पूछा कि वो 1 माह गायब रहे और उसके बाद आके उन्होंने बयान दे दिया। आपने पूछा कि वो कहाँ गए थे? क्या आपने उनसे कोई तहकीकात, कोई तफ्तीश की, ये जानने की कोशिश की? तो ये जो सारी कहानी है मफरूज़ों पर मबनी है। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को बेल पर 10 लाख रुपए के मचल के रिहाई का हुक्म दे दिया, क्योंकि अदालत ने कहा कि ये बहुत अहम वक्त है। इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ का मामला है, नई हुकूमत बनने जा रही है, और इस मौके पर जो सियासतदान हैं, ख़ास तौर पर जब तक जुर्म साबित नहीं होता वो मासूम है। और दूसरा जो अहम मामला था वो जिस तरीके से अखबारात में ख़बरें छप रही हैं, PTI के लोग अगवा हो रहे हैं, मेंबरान अगवा हो रहे हैं, तो अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जाकर PTI के लोग मिलें, और इलेक्शन कमीशन से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो कोई इत्तला नहीं आई। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा सब कुछ अखबारात में छप रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है, एक जमात के साथ आप इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं? और PTI के साथ आप मिलें, दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलें, इन मामलात को ठीक करें, क्योंकि शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से निकाल सकते हैं।